जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम गोपाल कुमार है। तो आज के इस क्लास में आप क्लास 10 एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें आप एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। इस क्लास में हम लोग बाकी 2 क्वेश्चन जो बचे हुए उसको कवर करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक है। तो एनसीईआरटी बुक में हम क्या कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी बुक का हर एक सिंगल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी चैनल पर धीरे धीरे करके हम सभी क्लास 9 to 12 के सभी वीडियोज़ आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर देंगे। समझ गए आप? एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी धुंधला हो जाता है वीडियो अपने आप ना, तो प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर रहे हैं। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर दैन हिम, यानी कि रोहन की जो मदर हैं उनकी एज रोहन से 26 ईयर अधिक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहा है कि उनकी एज का प्रोडक्ट, लेकिन एज का प्रोडक्ट कब? अभी से 3 साल बाद कितना होगा? 360। उसके बाद कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें ये कह रहा है कि हमें रोहन के प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में एक बात समझ लीजिए, एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ताकि हम वहाँ से जो क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है वो हम फाइंड आउट कर सके। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट नहीं करनी है, सिर्फ हमें एक ऐसा इक्वेशन बना देना है उस क्वेश्चन का जिससे हम लोग वहाँ पर रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज let Rohan's present age is equal to x years, ठीक है ना। और रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू क्या बनेगा, आप बताइए। देखिए, रोहन की जो माता जी हैं वो 26 ईयर रोहन से बड़ी हैं। तो अगर रोहन x ईयर का है तो उनकी माता जी की एज कितनी होगी? x + 26 ईयर्स हो जाएगी। ठीक दिख रहा है साफ अच्छे से? ठीक साफ दिख रहा है। तो अब समझिए इस चीज़ों को। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो समझिए, करा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ये कह रहा है कि उनकी एज का प्रोडक्ट जो होगा वो 360 होगा, लेकिन प्रोडक्ट कब होगा उसके लिए केस दिया गया है, ठीक है ना। उसके लिए केस दिया गया कब? कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो हम लोग लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर। अगर हम देखें आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा? अब देखिए, अगर कोई रोहन नाम का लड़का है, अगर हम ये कहते हैं अभी उसकी एज 10 ईयर है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 3 साल बाद उसकी एज कितना हो जाएगा? एब्सोल्युटली आपका आंसर होगा कि वो 13 ईयर का हो जाएगा। 10 ईयर है तो 3 साल बाद उसकी एज 3 ईयर बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से अगर रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर है तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज, ऐसे लिखते हैं ना, एज ऑफ रोहन ये आफ्टर 3 ईयर है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? x + 3 ईयर्स हो जाएगा। एज ऑफ रोहन्स मदर आफ्टर 3 ईयर की बात हो रही है। रोहन की मदर की प्रेजेंट एज कितनी थी? x + 26
3 ईयर बाद उनके माताजी की भी आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेट्स मान लीजिए उनकी माताजी की आयु जो है, उनकी एज जो है, लेट्स समथिंग मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 46 ईयर है या फिर 38 ईयर है, जो भी है कुछ भी है, तो 3 ईयर बाद क्या हो जाएगा, उनकी भी एज तो इंक्रीज कर जाएगी 3 ईयर, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग 3 ईयर ऐड कर देंगे, 3 ईयर हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब क्या बनेगा, x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगा, x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगा। और उसके बाद कर रहा था इनकी एज का प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर के बाद। अब जो इनकी एज का प्रोडक्ट है वो कहा जा रहा है 360 डिग्री है। तो क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। जस्ट 1 मिनट, ज़्यादा नॉइज़ हो रही है। ठीक है, नॉइज़ हो रही थी, तो ये हो गया। तो रोहन की एज x प्लस 3 है, उनकी माताजी की एज आफ्टर 3 ईयर कितना है, x प्लस 29 ईयर है, इनका प्रोडक्ट 360 है। ठीक, हमें क्या करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है, हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसकी हेल्प से हम रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकें। तो क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करें, x का मल्टीप्लाई x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, 29 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 29x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 87 होगा, इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 एंड 7 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 3x और 29x, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87 और 360 को इस साइड लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, -360। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 32x। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक -200 कितना आ जाएगा जी, 17 घटाना है तो आ जाएगा 83, 360 87 सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर 3 आएगा, 5 में से 15 में से 8 जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और जस्ट 1 मिनट, 15 में से 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 17 साल कम करना है हमें, 360 माइनस 87, 10 में से 7 जाएगा, 3 आएगा, यहाँ पर बचेगा 5, 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या फॉल्ट हो रहा है जी, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, करते हैं, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 273 होगा। हमने जल्दबाजी में कैलकुलेशन को सब्ट्रैक्ट करने में ही गलती कर दी। हाँ चलिए ठीक है, तो ये मिल गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब आप इसकी हेल्प से रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? एक बार अच्छे से इसको देख करके समझिए। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रोहन के मदर की जो एज है वो रोहन की एज से 26 ईयर ज़्यादा है, ठीक है ना, अधिक है। तो रोहन की एज अगर x ईयर मानेंगे तो उनकी मदर की ईयर कितनी होगी, 20x प्लस 26 ईयर हो जाएगी। कहा जा रहा है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी। अगर रोहन इस समय x ईयर है तो 3 साल बाद ऐड हो जाएगा 3 ईयर, तो x प्लस 3 बनेगा।
और उनकी मदर भी 3 ईयर क्या हो जाएगी, उनकी मदर की एज भी 3 ईयर इंक्रीज हो जाएगी। x प्लस 26 ईयर था, उसमें 3 ईयर और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29। क्वेश्चन में कहा था आफ्टर 3 ईयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी कि रोहन की एज और उनकी मदर की एज का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 360 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 3 में 3x, 29 का x में 29x और 3 का 29 में 87 इक्वल टू 360 आ जाएगा। 360 को इधर लेकर के आएंगे और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करने के -273 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने में जल्दबाजी हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है। तो आप समझिए ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग रोहन की प्रेजेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट नहीं करना है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट सिर्फ करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4, कहा जा रहा है अ ट्रेन travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less than, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं ना। तो जैसे देखिए एक यहाँ से हम इसका फिगर बना करके आपको बेहतर समझाने का प्रयास करते हैं। एक लोकेशन पॉइंट ए है, एक लोकेशन पॉइंट यहाँ पर बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अब एक यूनिफॉर्म स्पीड से कोई भी ट्रेन ट्रेवल कर रही है। मान लीजिए इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड क्या है, मान लीजिए वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से जा रही है। उसके बाद कह रहा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, कितना 8 किलोमीटर, पहले कितना था, ये केस फर्स्ट है, ये फर्स्ट केस के लिए है। अब केस सेकंड के लिए क्या कह रहा है, केस सेकंड के लिए कहा जा रहा है इसकी स्पीड को कम करना है, कितना कम करना है, 8 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड कितने हो जाएगी, x-8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद कहा जाएगा अगर स्पीड कम हो रही है तो 3 आवर्स इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा होगा, हमने मान लिया टाइम लगा, जो टाइम लगा वो लगा, यहाँ पर हमने माना टाइम जो था वो t था। अब यहाँ पर जो टाइम बनेगा, अब ये जो टाइम बनेगा, टाइम 3 आवर्स ज़्यादा हो जाएगा, 3 आवर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आवर्स, ठीक। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या चीज़ें क्वेश्चन में कहना चाह रहा था। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर को ट्रेवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, हमने यूनिफॉर्म स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद दूसरे केस में कहा जा रहा है इसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है। तो उसके बाद कहा जा रहा है टाइम जो लग रहा है 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में मान लिया टाइम, पहले केस में टाइम t मान लिया था, अब सेकेंड में क्या हो जाएगा, उससे 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा, यानी कि t + 3 आवर्स हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन यानी कि दैट्स मीन x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, क्या बोला है, यूनिफॉर्म स्पीड,
let uniform speed of the train is equal to x किलोमीटर पर एन आवर एंड टाइम हमने क्या मान लिया, टी आवर्स हमने टाइम मान लिया। ठीक, तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में बनेगा अगर हम ये देखें, टाइम इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, फॉर्मूला लिख ही देते हैं अच्छे से, टाइम इज इक्वल टू ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, आप जो भी कहना चाहें। टाइम टी लग रहा है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है और स्पीड कितना है x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट केस नंबर सेकंड की बात किया जा रहा है अब। ठीक, आप इसको केस फर्स्ट करके भी लिख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन सॉरी, स्पीड ऑफ द ट्रेन ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर एन आवर, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 3 आवर कम लगेगा और 3 आवर ज़्यादा लग रहा है, इतने आवर्स हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, टाइम इज इक्वल टू यहाँ पर राइट करते हैं ना, अच्छा होगा। तो देखिए जो भी लिखना हो हमें लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लग रहा है, t प्लस 3 लग रहा है, डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x माइनस 8, इतना हो गया। अब आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 2 कर लीजिए। अब इक्वेशन 1 से t की वैल्यू क्या करिए, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in equation 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, ऐसा लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 to इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, हमें इक्वेशन 1 से 2 में t की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो t की जगह पर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 480 अपान x प्लस 3 हो जाएगा, इधर इज इक्वल टू में क्या आएगा 480 अपान x माइनस 8 आ जाएगा। ये बातें समझ गए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आ जाएगा 480 प्लस ये आएगा 3x, और यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा 480 अपान x माइनस 8 बचेगा। ये बातें समझ गए। तो बोर्ड भर चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दिख रहा है प्रॉपर तरीके से ना, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आपको यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज कर देंगे एक साइड का, इतना हो गया। अब हम इस साइड को इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए बढ़िया, ये दिया हुआ है x का मल्टीप्लाई पहले इसमें करिए, x का मल्टीप्लाई
480 में करेंगे तो 480 x हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब -8 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो ये आ जाएगा -0 हो जाएगा। 8 8 जा 64 होता है, 6 कैरी हो जाएगा, 8 4 जा 32, 32 6 कितना हो जाएगा 38 आ जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x का मल्टीप्लाई 480 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 480 x आ जाएगा, ठीक ना। तो 480 x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 480 x इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3840, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी हेल्प से हम लोग इसका स्पीड निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो निकाल लीजिए, इसको इस साइड भेज के 3 से डिवाइड कर दीजिए और इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो ट्रेन की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, जब हम x का मल्टीप्लाई किए हैं थोड़ी सी गलती हो ही जाती है। हमें लग रहा था यहाँ पर कैसा इक्वेशन बन गया, हमने कैसा इक्वेशन बना दिया। तो देखिए x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये ठीक है, x का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे, ये भी ठीक है। अब -8 का मल्टीप्लाई करेंगे, -8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, 8 8 जा 64, 4 ऐड करेंगे 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और ये हो जाएगा 38 हो जाएगा, इतना हो गया। अब -8 का मल्टीप्लाई 3x में भी करना था, ये हमसे छूट गया, सॉरी, ठीक है ना। तो 8 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो कितना बनेगा, 8 3 जा 24x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा। और इधर हम बना देते हैं इसको। अब x का मल्टीप्लाई इधर करिए तो ये आ जाएगा 480x हो जाएगा, ठीक। तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 480x, इसको भी इधर लेकर आइए, -480x हो जाएगा। और ये क्या बनेगा -24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ें बन गया। अगर आपकी इच्छा हो, आपको कॉमन लेना हो तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप कॉमन लेना नहीं चाहते तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए 3 यहाँ से कॉमन हो सकता है, 3 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ पे -8x बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 8 जा बचेगा 0। ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1218 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। ये आपका फाइनल इक्वेशन बन के तैयार हो गया, ठीक ना। तो अब इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि हमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इस क्वेश्चन के केस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। हमें अब अगर ज़रूरत पड़ेगी ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड आउट करने की तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में बस कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था कंपैरेटिवली बाकी दूसरे क्वेश्चंस के। तो हमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है आपको समझाने का। तो आपको आई होप समझ में भी आया होगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके लिए सॉल्यूशन लाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट बार फिर से कहेंगे आप लोगों से, जय श्री राम जी, नमस्ते, चलते हैं।